Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. Justice Ijazul Ahsan, Justice Munib Akhtar, Justice Yahya Afridi, Justice Syed Nazir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Waeed dissenting, right clause, subsection 1 of section 5 of the Act, within brackets, granting the right of appeal prospectively, is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. पार्लियामेंट की बड़ी फतह, बड़े काजी ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात सरेंडर कर दिए। चीफ जस्टिस 2 जजेस की मुशावरत के बगैर अब खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट बरकरार रखने का हुक्म, तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट नाफिजुल अमल हो गया। एक्ट के हक में 10 जजेस, 5 ने मुखालफत की। आर्टिकल 184/3 के मुकदमात में अपील का हक 9/6 से बरकरार रहेगा। एक्ट का इत्तलाक माजी से नहीं होगा। कानून में अपील की माजी वाली शेख 8/7 से मनसूख कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 10/5 का है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी का इख्तलाफ, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक ने भी अपील का हक देने की मुखालफत की। 5 जजेस ने इख्तलाफी नोट भी लिखा। पार्लियामेंट चाहती तो एक कदम आगे जा सकती थी। पार्लियामान ने इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। आइन में कहा लिखा है कि अदालती फैसले भी कानून के मुताबिक होंगे। अदालती फैसलों की पाबंदी और इन पर अमल दरामद जरूरी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड एक्ट केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, आपने बहस किसी और बुनियाद पर शुरू की थी। अगर आप अपने दलाइल ही जारी रखते तो ये मुश्किल खड़ी ना होती। कुछ सवालात के हाँ या ना में जवाब देना मुश्किल होता है। सब्जेक्ट टू लॉ में जजमेंट लॉ भी आ सकता है। इन अल्फाज को उनके तनाजुर के साथ देखना होगा। हो सकता है पार्लियामेंट ने खुद इन अल्फाज को मजीद कानून साजी के लिए ऐसे रखा हो। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल देते हुए कहा, आइन का कोई आर्टिकल पार्लियामान से कानून साजी का इख्तियार वापस नहीं लेता। आर्टिकल 191 भी कानून साजी का इख्तियार देता है, पाबंदी नहीं लगाता। जब से आइन बना है आर्टिकल 191 में कोई तरमीम नहीं हुई। तरमीम ना होना अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाना है। फुल कोर्ट में शामिल बेशतर जजेस को अटॉर्नी जनरल के दलाल पर एतराज। आइन साजों की नीयत से कहीं वाज़ेह नहीं कि कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स बदल सकते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, आर्टिकल 191 में सिर्फ लॉ का लफ्ज नहीं, ये सब्जेक्ट टू लॉ लिखा है। जस्टिस अतमिनुल्लाह के रिमार्क। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आइन में लफ्ज लॉ 200 से ज्यादा बार आया है। आप कह रहे हैं जहां भी ये लफ्ज लिखा है वो एक तनाजुर में देखा जाए। ये वन साइज फिट ऑल वाला मामला नहीं। जहां भी ये लफ्ज लिखा है इसकी नोयत अलग है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, आप ये कह रहे हैं कि रूल्स को कानून का दर्जा है, मगर आर्टिकल 191 के तहत ये कानून नहीं। जब हम लॉ की बात करते हैं तो हमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ज्यादा कुछ देखना होगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के आखिरी रूल्स 1980 में बने तो मतलब पार्लियामेंट 43 साल तक सोती रही। कानून के तालिब के तौर पे मुझे बिल्कुल यकीन था कि ये फैसला इसी तरह आना चाहिए। उसकी वजह है जी। उसकी वजह ये है कि 191 आर्टिकल जो है उसमें जो इख्तियार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का, वो था ताबे कानून के और आइन के। जब उसको पहले से ही आपने ताबे कर दिया था कानून और आइन के, तो इसका मतलब ये था कि जहाँ कानून नहीं है वहां पे रूल्स आप बना सकते हैं।
यकीन था फैसला कानून के तहत ही आएगा। आइन के मुताबिक फेयर ट्रायल सबका कानूनी हक। इस मामले को अना और जिद की वजह से तवालत मिली। 10 जजेस ने फैसला दुरुस्त करार दिया। माहिर कानून अशतर औसाफ की न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा कुछ जजेस का ख्याल था जो फैसले हो चुके उन पर अपील का हक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला टेक्निकी किस्म का है। तफसीली फैसला आने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। जमात इस्लामी का 15 अक्टूबर को कराची में एहतजाजी रैली का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं हमें फलस्तीनियों की लाशों पर खड़ा इसराइल नहीं चाहिए। आलम इस्लाम फलस्तीनी भाइयों की भरपूर मदद करे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमास ने बता दिया जज्बा जहाद टेक्नोलॉजी से बढ़कर है। फलस्तीन पूरी उम्मत मुसलमा का मसला है। आलमी बिरादरी हल करे। नवाज शरीफ का वतन वापसी का सफर आज से शुरू। नून लीगी कायद सऊदी अरब रवानगी के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच गए। एवन फील्ड में सैकड़ों कारकुनों ने नवाज शरीफ को अलविदा कहा। साबिक वजीर आजम सऊदी अरब में उम्रा अदा और अहम मुलाकातें करेंगे। सऊदी अरब के बाद दुबई फिर पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। वतन वापसी के लिए स्पेशल तैयारा बुक। खसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश है। दुबई से सहाफ़ी और पार्टी रहनुमा भी नवाज शरीफ के साथ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ से सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों कायदीन का मुशावरत और इश्तराकी अमल से आगे बढ़ने का फैसला। बहरानों से मिलकर निपटने पर इत्तेफाक। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों पर बातचीत। साइफर केस। चेयरमैन पीटीआई ने फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। वकील शेर अफजल मरवत के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त आए। 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट हुक्म को कलअदम करार देने की सदा। उधर तोशाखाना और 190 बिलियन पाउंड रेफरेंसेस में जमानत खारिज और गिरफ्तारी का डर। सरबराह तहरीक इंसाफ ने अदालत आलिया में मुतफरिक दरखास्तें जमा करा दी। इस्तदा की गई एहतसाब अदालत के 10 अगस्त 2023 के फैसले पर अमल दरामद मुअत्तल करार दिया जाए। ईरानी तेल स्मगलिंग करने वाली कश्तियां तबाह। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। जान चकजई का अल्टीमेटम। स्मगलर्स को 10 दिन की मोहलत दे दी। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जे की मंसूखी के लिए लेटर जारी हो चुके हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ का करप्शन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। करप्शन दहशतगर्दी से भी ज्यादा खतरनाक है। मुलाजमतों की फरोख्त में मुलविस अफराद को सख्त सजा दी जाएगी। गर्मी आए तो बिजली, सर्दी आए तो गैस महंगी। हुकूमत की गरीब को जिंदा दरगोर करने की तैयारी। गैस सारिफीन पर 3900% का बोझ डालने की तजवीज़। प्रोटेक्टेड गैस सारिफीन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए तक करने की सिफारिश। गैस की कीमत में 200% तक इजाफे का इम्कान। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172%, दीगर के लिए 198.33% तक महंगी करने की सिफारिश। इत्तलाफ 1 अक्टूबर से करने की सिफारिश। रुपए की पेश खत्मी जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 सस्ता होकर 279.51 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। हंडन इंडेक्स में 334 पॉइंट्स का इजाफा 48,474 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर के बाद सोने के रेट पर सट्टा। सोना 5,500 रुपये महंगा, कीमत 2,05,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपये इजाफे से 1,73,454 रुपये का हो गया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं तैयार। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया। पंजाब में हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को 2,000 रुपये जुर्माना होगा। ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग करने वालों को 5,000 जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अदालत का घरों में गाड़ियां धोने वालों को 5,000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म। डॉल्फिन पुलिस को मॉनिटरिंग की हिदायत। 15 साल में कराची की किस्मत न बदली, लेकिन शहर गोट में बदल गया। पानी है न गैस, बिजली भी नहीं आती। सड़कों के नाम पर धोखा, सफाई के नाम पर कचरा, सड़कों की धुलाई के नाम पर सीवरेज का गंदा पानी।
मेयर कराची को 100 दिन मुकम्मल हो गए। लोगों के मसाइल ज्यों के त्यों। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद टाउन के इलाकों में बल्दियाती मसाइल के अंबार। शहर की मारूफ और मसरूफ तरीन सड़क गुरु मंदिर रोड भी हादसात को दावत देने लगी। शिकारपुर में डाकू राज। तहसील खानपुर में डाकुओं का पुलिस चौकी पर धावा। SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। बेलगाम डाकू 5 पुलिस एहलकारों को साथ ले गए। अगवा की इत्तला मिलते ही पुलिस ने भारी नफरी तलब कर ली। मुखबिर पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। आवाम के लिए बड़ी खबर। निगरान विफाकी काबीना ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में स्पेक्ट्रम नीलामी एडवाइजरी कमेटी कायम। IT और सनत व पैदावार के वज़रा मेंबर्स होंगे। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। हसीन से हसीन तर, खूब से खूब तर नजर आना हर खातून की ख्वाहिश। ब्राइडल पार्टी और ऑफिस मेकअप कैसा हो, ये सब बताया और सिखाया मारूफ मेकअप आर्टिस्ट मुसरत मिसबा ने। फैसलाबाद में होने वाले ब्यूटी सेशन में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की।